तो दोस्तों आज हो गया 2 दिसंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट कम से कम 23 देशों में फैल चुका है। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि ओमिक्रॉन WHO के 6 में से 5 क्षेत्रों के कम से कम 23 देशों में पैर पसार चुका है। WHO प्रमुख ने आशंका जताते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी कहीं ज्यादा देशों में फैलेगा। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने वैश्विक रूप से ध्यान आकर्षित किया है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से भी घातक बताया है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के तरीके को गलत बताया है। आपको बता दें कि पुंछ में एक सभा को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को विभाजित करने के बाद हमने कहा कि उनके पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के माध्यम से, न कि संसद या फिर राज्यपाल शासन के माध्यम से। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि उनका तरीका गलत था, यह जम्मू कश्मीर विधानसभा का अधिकार था। तीसरी बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल ने बुधवार को दावा किया है कि मनजिंदर सिंह सिरसा को भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। पार्टी ने कहा है कि सिरसा दबाव में थे। आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा बादल के करीबी और अकाली दल के नेता थे। अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने भाजपा को सिख विरोधी बताते हुए कहा कि खालसा पंथ के दुश्मनों की यह सिर्फ एक कोशिश थी कि वो जो सिख समुदाय की इच्छा से हासिल नहीं कर सकते हैं उसे साजिशों के जरिए हासिल कर सके। चौथी बड़ी खबर, अखिलेश यादव का किला भेदने के लिए दुर्वासा की शरण में है भाजपा। जी आपको बता दें कि सपा के घर माने जाने वाले इटावा मैनपुरी में भाजपा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सेंध लगा चुकी है, मगर आजमगढ़ के समाजवादी किले पर भगवा फहराने की तमन्ना अभी भी अधूरी है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मोदी लहर में भी यहां का सियासी तिलिस्म नहीं टूट सका था। इस बार भाजपा आजमगढ़ के दुर्ग में सेंधमारी के लिए ऋषि दुर्वासा की शरण में है। सामाजिक समीकरण साधने में भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पांचवी बड़ी खबर, क्या अब ओमिक्रॉन के खिलाफ आएगा टीका? वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ने तेज की मुहिम। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए प्रकार ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच दवा कंपनियों ने वेरिएंट केंद्रित टीकों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दुनिया की 3 मशहूर कंपनियां फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका इस दिशा में पहले ही कार्य शुरू कर चुकी है। इनमें से बीटा और डेल्टा के टीके ट्रायल के चरण में भी पहुंचने को है। नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में कुछ वेरिएंट केंद्रित कोरोना टीके बाजार में आ सकते हैं। छठी बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा है कि जब तक गारंटीशुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं बन जाता तब तक किसान गाँव नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत ने सरकार से अफवाह न फैलाने और संयुक्त किसान मोर्चा को विभाजित नहीं करने का प्रयास करने का आग्रह किया है। राकेश टिकैत ने पूछा है कि ऐसा लग रहा था कि सरकार चाहती है कि किसानों से बात किए बिना ही आंदोलन समाप्त हो जाए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए बंद है? अगर ऐसा है तो क्या किसान सरकार के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं? सातवीं बड़ी खबर, देश भर में कांग्रेस को झटका देने के आरोपों पर ममता बनर्जी ने करारा जवाब दिया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ सकती है तो फिर टीएमसी गोवा में क्यों नहीं लड़ सकती। त्रिपुरा के निकाय चुनाव में उतरने के बाद ममता बनर्जी अब गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मुंबई में सिविल सोसाइटी की मीटिंग में कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर इस देश से बाहर देखना चाहती हूं। आठवीं बड़ी खबर, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी टीईटी प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सत्तारूढ़ दल पर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मोहम्मद अली जिन्ना का नाम बार बार उठाने का भी आरोप लगाया है। एमआईएम नेता ने बलरामपुर में एक सार्वजनिक रैली में कहा कि भाजपा जिन्ना और पाकिस्तान से इतना प्यार करती है कि जहां हम किसानों के लिए गन्ना गन्ना कह रहे हैं वहीं भाजपा और आरएसएस जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को भी यही ख्याल था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मगर सियासी तारीख गवाह है कि जिस किसी ने यह समझ लिया कि इख्तिदार पर हमेशा रहेंगे, कुदरत ने उनको इख्तिदार से बेदखल किया। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, आपको अपने उतरौला से अपने एक बेहतरीन विधायक को कामयाब करके लखनऊ को भिजाना है।
उत्तरोला की तरक्की के लिए आपको यहां पर उनको कामयाब और कामरान करना है। अब कोई ये हमारे मीडिया के लोग ये पूछेंगे कि ओवैसी साहब आपने बहुत बोल दिया, बीजेपी को ज्यादा नहीं बोलते आप। यानी हमारी तकरीर के अल्फाज और जुमलों को ये सेकुलर, कम्युनल, लिबरल ये लोग इसको तोलते हैं। कितना बोले? 40% बाबा को बोले तो क्या 50% अखिलेश को क्यों बोल दिए? ये तोलते हैं। और जब मोदी के सभा में जाते हैं तो ऐसा बैठते हैं, हाँ पप्पा जी बोल रहे हैं। समाजवादी के सभा में जाते हैं तो भाई नेता बोल रहा है, भैया जी बोल रहे हैं। और हम जब बोलते हैं तो कितना बोले तोलते हैं। हम क्या कोई टमाटर बेच रहे हैं यहां पर? हम आवाम के मसाइल को बयान कर रहे हैं, उत्तरोला के जनता की तकलीफ को बयान कर रहे हैं। हम तो मुस्तकबिल में आपके मसाइल का हल, उसका तरीका आपको बता रहे हैं। हम तो आपसे एक पैगाम दे रहे हैं कि कैसे आपको उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। जब 9% यादव अपनी लीडरशिप को बना दिए, मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे को अपना नेता बना दिया। दलित में हमारे जाटव भाई और बहनों ने बहन मायावती को अपना नेता बना दिया। कुर्मियों ने अपनी लीडरशिप वो अनुप्रिया पाटिल को बना दिया। आगरा के बाघेलों ने अपना नेता बाघेल साहब को बना दिया। ठाकुरों ने बाबा को अपना लिया। सबने ब्राह्मणों की एक पॉलिसी है। आप बताइए, अगर इसमें अगर कहीं पर कोई नजर नहीं आता तो मुसलमान है। बताओ आपका नेता कौन है? बताओ तुम्हारा नेता कौन है? मेरा नाम मत लो, अपने दिल से सवाल करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में नेता कौन है? कौन है तुम्हारा नेता जो तुम्हारी विधानसभा में तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कौन है मुसलमानों का नेता उत्तर प्रदेश से? बताइए आप। क्या आप इसी तरह नहीं है बोलेंगे या बनाएंगे? क्या उत्तरोला में बनाएंगे या पूरे यूपी में बनाएंगे? आपको पूरे यूपी में बनाना है। इसमें कोई गलती नहीं होगी। इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश की जमहूरियत मजबूत होगी। कैसे होगी? जब तमाम समाज ने अपना नेता बना लिया, अपनी लीडरशिप बना ली। और हम नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हमने हमेशा इन धोखेबाजों पर भरोसा किया जिन्होंने हमको हमेशा धोखा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के ये विधानसभा के चुनाव, आपको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मेरी अपील है कि अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए।